दोस्तों स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है एवरीथिंग यू नीड। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी का ईवीएस का क्लास 5 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है सुपर सेंसेस। तो ये चैप्टर में सेंसेस के बारे में बताया गया है कि कैसे सेंसेस की मदद से एनिमल्स अपने खाने को, अपने दुश्मन को, अपने शिकार को पहचान लेते हैं और हम ह्यूमन बींग्स के लिए भी सेंसेस कितने इम्पॉर्टेंट हैं वो बताया गया है। तो सेंसेस क्या होते हैं? जो हमारे देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, फिर सुनने की शक्ति, फिर महसूस करने की शक्ति को सेंसेस बोलते हैं, जैसे कि आइज़, नोज़, टंग, ईयर्स एंड स्किन। ओके, सो दिस आर द टाइप्स ऑफ सेंसेस वी हैव। सिर्फ इन ह्यूमन बींग्स में ही नहीं, एनिमल्स में भी ये सेंसेस पाए जाते हैं। तो हाउ दिस एवर हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? मतलब ऐसा कभी आपके साथ हुआ है कि आप खाना खा रहे हो और ईगल आपका खाना चुरा के ले जाए, या तो फिर कभी नीचे ज़मीन पे कुछ स्वीट गिरा हो और एंट आ जाती है, फिर आप जब डॉग सोया हुआ होता है और आप चुपके से जा पाओ, ऐसा कभी हुआ है? वाई डज़ इट हैपन? थिंक एंड टेल। एनिमल्स है ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। एनिमल्स के पास भी बहुत हमारे जैसे ही सेंसेस होते हैं। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। उनके वो भी सुन सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और सूंघ सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। कोई कोई एनिमल्स होते हैं जिनको बहुत दूर से अपने शिकार के बारे में पता चल जाता है, प्रे यानी शिकार। सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड। फेंटेस्ट मीन्स बहुत ज़रा सा साउंड भी उनको सुनाई दे पड़ता है। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। जो एनिमल्स, कोई कोई एनिमल्स होते हैं जिनको अपने फ्रेंड्स के बारे में पता करना हो तो उनकी स्मेल से वो पता कर लेते हैं, जैसे कि डॉग्स। द एनिमल्स वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस। तो इसमें दिखाया गया है कि हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड, यानी एंट को अपने फ्रेंड के बारे में कैसे पता चलता है। देखिए, एंट के पास की भी सेंसेस है, जैसे कि उसके पास देखने की, सुनने की, टेस्ट करने की, स्मेल करने की, फिर फील करने की शक्ति होती है। सभी एनिमल्स में ये सेंसेस होते हैं। तो उसी सेंसेस का यूज़ करके वो अपने फ्रेंड को रिकॉग्नाइज कर लेती है, मतलब अपने फ्रेंड का पता लगा लेती है। द फर्स्ट एंड क्विकली कम बैक टू इट्स होल, द एंट रिगार्डिंग द होल रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन। तो जो एंट होती है उसकी गार्डन होती है, गार्डन यानी जो रानी होती है वो अपने होल की, यानी होल, एंट होल में रहती है ना, तो वो उनका घर है तो उनके घर की रक्षा करती है। नाउ थिंक एंड टेल। अभी सोचिए और बताइए, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वेर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। अभी एंट को कैसे पता चलता है कि ये एंट उसके ग्रुप की नहीं है? तो उसके सेंसेस का यूज़ करती है, स्मेल करती है उनको, स्मेल का जो सेंसेस है उसकी मदद से उसको पता चल जाता है। हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट। फिर गार्ड एंट को कैसे पता चलता है कि ये मेरे ग्रुप की एंट है? तो सेम आंसर, उसको स्मेल करके उसको पता चल जाता है। ट्राई दिस एंड राइट। अभी जो क्वेश्चन पूछे गए उसके आंसर देखेंगे। एक जैगरी यानी गुड़ होता है, गुड़ और शुगर, यानी अगर ज़मीन पे गिर जाता है तो बहुत सारी एंट आ जाती है खाने के लिए, देखा है ना आपने। तो क्या पूछा है यहाँ पे कि हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट्स टू कम। तो एंट को कितना समय लगता है आने में? तो थोड़ा बहुत समय लगता है उसको आने में, उसको स्मेल करने में। डिड वन एंट केम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंट केम टुगेदर। पहले क्या एक एंट आती है या सारी एक साथ में आ जाती हैं? तो पहले क्या होता है, सबसे पहले एक एंट आती है, बाद में दूसरी एंट्स आती है। हाउ डिड द एंट डू, व्हाट डिड द एंट डू विद द फूड। अभी ये फूड के साथ एंट्स क्या करती है? तो वो अपने साथ उसको कैरी करके अपने घर पे ले जाती है, एक घर पे यानी हॉल पे ले जाती है। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर। फिर ये जो सारा खाना है वो एक जगह पे इकट्ठा करके वो सब उसके साथ हॉल में ले जाते हैं, उसका जो हॉल होता है वहाँ पे, उसके घर पे। डू दे मूव इन अ लाइन। यस, सारी एंट एक लाइन में ही जाती है। नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंड्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विथ अ पेंसिल। अभी हमको क्या करना है, चींटी लाइन में जा रही है, ठीक है, और बीच में अगर हम उनकी लाइन में पेंसिल रखेंगे तो क्या होगा, वो पेंसिल के ऊपर से चली जाएगी, ठीक है, लेकिन अपनी लाइन को नहीं तोड़ेगी। Many years ago, scientists did many experiments like this. He found that as the ants move, they leave a smell on the ground. The other ants follow the smell to find the way. अभी
चींटी को कैसे पता चलता है कि हमको लाइन में ऐसे इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है? हाँ, उनकी आइज़ होती है, लेकिन क्या है कि वो अपनी स्मेल से उनको पता चल जाता है कि आगे की चींटी की जो स्मेल है वो छोड़ती है, तो उसको पीछे वाली चींटी को पता चल जाता है कि हमको इधर जाना है। नाउ कैन यू गेस वाई द एंड्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक दिस पाथ? फिर अब आप सोचिए कि बीच में आपने पेंसिल रखी तो वो पेंसिल के ऊपर से चली गई, ऐसा कैसे हुआ? क्योंकि वो पेंसिल के ऊपर आगे वाली चींटी की स्मेल थी, इसलिए वो स्मेल सुन के वो पेंसिल के ऊपर से चली गई। सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल्स। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज? जस्ट थिंक, हाउ डू दे नो वेयर आर यू? Mosquitoes can find you by the smell of your body. They can find you by the smell of the sole of your feet and the heat of your body. Okay, फिर इसमें क्या बोला है कि मेल इंसेक्ट जो होता है उसको फीमेल इंसेक्ट्स के बारे में कैसे पता चलता है? उसकी स्मेल से पता चलता है। और मच्छर कितने हैं? अभी बारिश का मौसम है तो मच्छर बहुत रहते हैं। तो आपने कभी सोचा है कि मच्छर आपको क्यों काटता है? कैसे काटता है? अंधेरे में भी आपको काट देता है। तो वो आपकी बॉडी की हीट को महसूस करता है और आपकी बॉडी की स्मेल को, आपके फीट की, पैरों की जो स्मेल होती है उसकी स्मेल से आपको इसको पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई इंसान बैठा है। ओके, ये जो छोटा सा बॉक्स है उसमें लिखा है कि आई एम अ सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। तो ये सिल्क वॉर्म होता है जिसमें से हमको सिल्क का कपड़ा मिलता है, उसको फीमेल वॉर्म के बारे में कैसे पता चलता है? बहुत दूर से पता चल जाता है उसको, बहुत ज़्यादा किलोमीटर की दूर से उसकी स्मेल से पता चल जाता है। Have you seen a dog sniffing here and there? What do you think it is trying to smell? Dogs mark out their own area on the road. They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty. आपको पता है कि कई डॉग्स होते हैं जो आपके पीछे भागते हैं, आपके व्हीकल के पीछे भागते हैं, आपकी गाड़ी के पीछे भागते हैं। उसको क्यों करते हैं वो? क्योंकि वो जो डॉग्स होते हैं वो कहीं भी इधर उधर कहीं भी स्निफिंग यानी पोटी और यूरिन कर देते हैं, कहीं पे पेड़ पे कर देते हैं, फिर कहीं ये जो व्हीकल्स होते हैं उसके टायर के ऊपर कर देते हैं। तो उनको दूसरे डॉग की वो यूरिन की स्मेल आती है, तो उनको ऐसा लगता है कि कोई डॉग हमारे एरिया में आ गया है, कोई स्ट्रेंजर डॉग हमारे एरिया में आ गया, इसलिए वो उसको भगाने के लिए ऐसा बिहेव करता है। नाउ राइट, अभी क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं कि इन वॉट वेज डू ह्यूमन बींग्स मेक यूज़ ऑफ द स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग? ओके, ये क्वेश्चन में क्या है? तो ये जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया है, उसमें पूछा गया है आपसे कि डॉग्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ह्यूमन बींग्स। तो क्रिमिनल्स को कैच करने में, अगर कोई चीज़ें खो चुकी है तो उसको ढूंढने में हम डॉग्स की मदद ले सकते हैं, क्योंकि उनकी जो स्मेल करने की जो शक्ति है वो बहुत हमसे तेज़ होती है, ठीक है, एनिमल्स की। फिर when do you find your senses of smell helpful to you? List some examples like to know by its smell that food has. आपको कौन सी स्मेल की चीज़ पसंद है, कौन सी स्मेल नहीं पसंद है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग इन। फिर आपको इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि एक एनिमल्स जो है जैसे कैट डॉग है, आपको बिना देखे बताना है कि ये कौन सा एनिमल है बाय विद द हेल्प ऑफ द स्मेल। फिर ये जो नीचे बॉक्स दिया गया है, टेबल दिया है, उसमें पूछा है कि राइट द नेम्स ऑफ द 5 थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स हुज स्मेल यू डू नॉट लाइक। फिर यू कैन राइट लाइक आई लाइक द स्मेल ऑफ फ्लावर, फूड, ओके, फ्रेश एयर, ऐसा आप लिख सकते हैं। फिर आई डू नॉट लाइक द स्मेल ऑफ गार्बेज, काउ डंग, यूरिनल, ऐसा आप कुछ भी इसमें कुछ भी एनी 5 स्मेल यू कैन राइट डाउन ओवर हियर। नाउ डू यू एंड योर फ्रेंड हैव सिमिलर आंसर्स? अभी आपको चेक करना है कि ये जो ऊपर हमने जो ये किया है उसमें आपकी और आपके फ्रेंड का सिमिलर आंसर है या नहीं। देन डिस्कस डू द क्लॉथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स स्मेल हुज। फिर आप आपके कोई फैमिली के मेम्बर के जो कोई क्लॉथ्स उसको स्मेल कर सकते हैं, फिर किसकी किया है। डिड यू एवर कम अक्रॉस एनी स्मेल इन अ क्राउडेड प्लेस सच एज अ फेयर, बस, ट्रेन, एक्सेट्रा।
फिर आप जब भी कहीं पे घूमने जा रहे हो जहाँ पे बहुत क्राउड रहता है, जैसे कि फेयर है, कोई मेला लगा हुआ है, या बस स्टैंड है, बस ट्रेन, बहुत सारे लोग, जहाँ आपको कभी भी वहाँ पे कोई स्मेल आती है, ये जब होता है तब। यस, वाई सो टुडे, अभी हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है। वाई रजनी हैड टू गो टू टुडे रजनी हैड टू गो आउट ऑफ फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क, शी हैड टू लीव हर 6 month ओल्ड सन दीपक विथ हर सिस्टर सुशीला। ओके, तो यहाँ पे एक स्टोरी की मदद से आपको ये स्मेल के बारे में बताया गया है कि एक रजनी होती है जो उसको बाहर जाना पड़ रहा है अपने 6 month के सन को छोड़ के, और उसने अपने सन को अपनी बहन के साथ छोड़ा है जिसका नाम है सुशीला। सुशीला ऑल्सो हैज़ अ बेबी ऑफ सेम एज, उसके सुशीला को भी सेम एज का बेबी है। इट वॉज फनी दैट बोथ द बेबीज डिड पॉटी एट द सेम टाइम, अभी ये दोनों ने एक ही साथ पे पॉटी कर दी है। शी हैप्पीली क्लीन हर डॉटर बट व्हेन शी वॉज क्लीनिंग हर सिस्टर्स सन दीपक शी कवर्ड हर नोज विथ हर दुपट्टा। ओके, लेकिन उसने अपनी बेटी का पोटी हैप्पीली सब क्लीन कर दिया, लेकिन जब अपनी बेटी की पोटी तो उसने बड़े हंसते हंसते प्रेम प्यार से साफ़ कर ली, लेकिन जब दीपक की बारी आई तो उसने क्या किया, अपना मुंह अपने दुपट्टे से कवर कर लिया। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? पोटी तो दोनों बच्चों ने की थी, दोनों भी सेम एज के हैं, तो ऐसा क्यों हुआ है? सुशीला कवर्ड हर फेस व्हेन शी क्लीन दीपक्स नेपी बट नॉट व्हेन शी क्लियर्ड हर डॉटर। व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस? आपको क्या लगता है उसने ऐसा क्यों किया? How do you feel when you walk near a heap of garbage? Think of the children who spend the whole day picking things from such garbage. देखो, अभी आप ऐसा समझ लो, ऐसा इमेज करो कि आप एक बड़े से गार्बेज के पहाड़ के नज़दीक से जा रहे हैं, लेकिन रोड पे हम कहते हैं कितने सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये गार्बेज को कलेक्ट करते हैं और किसी जगह पे डाल के आते हैं, तो उनको तो ऐसी स्मेल आती नहीं है, फिर आपको क्यों आती है? Is a smell good or bad for everyone in the same way, or does it depend on how each one feels about? ऐसा होता है कि किसी को कोई स्मेल अच्छी लगती है, कोई स्मेल बुरी लगती है। इट इज़ डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। येस, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। यहाँ पे सुशीला को अपनी बेटी की पोटी की स्मेल नहीं है, क्योंकि वो उस स्मेल से यूज्ड टू है, यानी वो रोज़ साफ़ करती है, तो वो हमारे जो स्मेल करने की जो ताकत होती है, जो स्मेल करने की जो सेंस होती है, वो यूज्ड टू हो जाती है उस स्मेल से। लेकिन दीपक की बॉडी की उसको नहीं अच्छी लगी साफ़ करने में। क्यों? क्योंकि वो उसकी स्मेल से यूज्ड टू नहीं है। Now let us see, write the name of a bird which has eyes in front of his head like a human being. फिर लिखा है कि write the names of some birds which have eyes on either side of the head. What is the size of their eyes as compared to the size of their head? Okay, अभी आपने देखा होगा कि जो बर्ड्स हैं, कई बर्ड्स में क्या होती है, इधर साइड यानी दोनों तरफ होती है उनकी आंखें, जैसे कि पीजियन, क्रो, ईगल, दोनों तरफ, यानी वो लोग एक ही टाइम पे दो चीज़ पे फोकस कर सकते हैं, दो चीज़ें देख सकते हैं, राइट में भी और लेफ़्ट में भी। हम लोगों की क्या होता है, हम लोग स्ट्रेट देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी आइज़ स्ट्रेट हैं, दोनों तरफ आइज़ नहीं है, ठीक है, हमारी आंखें सीधी है, इसलिए हम एक ही टाइम पे एक ही जगह पे फोकस कर सकते हैं। लेकिन बर्ड्स एक टाइम पे, कुछ बर्ड्स एक टाइम पे दो जगह पे एक साथ फोकस कर सकते हैं। Most of the birds have their eyes of their either side of the head. Their eyes can focus on two things, जो ये अभी हमने पढ़ा। Okay, you must have seen birds moving their neck even very often. Do you know why? In most of the birds' eyes are fixed and cannot move, so birds have to turn their heads to see around. बर्ड्स, आपने देखा होगा कई बर्ड्स बार बार अपनी गर्दन ऐसे गर्दन हिलाते रहते हैं। वो क्यों हिलाते रहते हैं? क्योंकि वो अपनी आंखें बार बार हिलाते रहते हैं। उनकी आंखें, जैसे ही उनकी आंखें हिलती है उतनी बार उनकी गर्दन हिलती रहती है। लुकिंग विथ वन ऑफ द बोथ साइड्स, अभी इसमें दिखाया गया है कि आप ये एक एक्टिविटी बताई गई है कि आप अपनी एक आंखें बंद कर दीजिए और एक आंख से देखना ट्राई कीजिए, तो आपको एक ही जगह पे दिखाई देगा। बर्ड्स की तरह हमको दोनों साइड दिखाई नहीं देगा, क्योंकि हमारी आंखें स्ट्रेट है। तो ये इसमें यही है।
फिर आगे बताया गया है, नाउ टॉस अ स्मॉल बॉल और अ कॉइन एंड ट्राई टू कैच इट, ट्राई दिस विथ बोथ योर आइज ओपन, देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट, व्हेन वॉज इट ईजियर टू कैच। अभी इसमें दिखाया गया है ये भी एक्टिविटी है कि आप एक बॉल, इस छोटा सा बॉल या तो कॉइन हवा में उछालिए और उसको कैच करने की कोशिश कीजिए। पहले तो दोनों आइज़ खुले रख के कीजिए और बाद में एक आइज़ बंद करके कैच करना ट्राई कीजिए। तो इजी कौन सा रहेगा? नेचुरली दोनों आइज़ ओपन होगी तो ही इजी रहेगा। इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज़ इन प्लेस ऑफ योर ईयर्स, वॉट वुड यू बी एबल टू डू दैन विच यू कैन नॉट डू नाउ। अब आप एक इमेज कीजिए कि जहाँ पे आपकी आइज़ है उधर आप, जहाँ पे आपके ईयर्स है उधर आपकी आइज़ होती दोनों तरफ। तो आप क्या कर सकते हैं? आप बर्ड्स की तरह दोनों साइड एक जगह पे एक ही समय पे दो अलग अलग जगह पे फोकस कर पाते। Some birds like kites, eagles, vultures can see 4 times as far as we can. These birds can see things from a distance or 8 meters what we can see from a distance of 2 meters. कई बर्ड्स होते हैं जैसे कि ईगल, काइट्स, वुल्चर, उनकी आंखें इतनी तेज़ होती है कि वो बहुत दूर भी देख सकते हैं जितना हम नहीं देख पाते, क्योंकि उनकी आंखें दोनों तरफ होती है और थोड़ी छोटी छोटी बटन जैसी होती हैं। Now, can you guess from what distance can an eagle in the sky and can see a roti on the ground? तो do animals see colors? फिर अभी ये क्वेश्चन है कि एनिमल्स को कलर्स दिखाई देते हैं। तो एनिमल्स कैन नॉट सी एज मैनी कलर्स एज वी कैन सी, हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर्स विल बी सीन बाय सम एनिमल्स। तो ये जो 4 पिक्चर दी है उसमें से आप बता कर सकते हो कि कौन से एनिमल को कैसा कलर्स कैसे दिखते हैं। पहले हम ह्यूमन बींग्स का जो फ़ोटो है उसमें हमको ऐसा दिखता है, ये हमारे ह्यूमन बींग्स को कैसा दिखता है वो है, ओके। फिर सेकंड वाला जो पिक्चर है उसमें से जिसकी आंखें साइड में होती है जैसे कि पीजियन, उसको कैसे दिखाई देता है, उसको थोड़ा बहुत हम जैसा ही दिखता है। फिर डॉग्स को कैसे कलर दिखता है। फिर ये जो छोटे छोटे वो होते हैं माउस और वो सब, उनको देखो कलर्स बिल्कुल भी नहीं दिखते, ब्लैक एंड वाइट सब दिखता है। It is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors. Those animals that are awake at night can see only in black and white. अभी यहाँ पे क्या है कि जो एनिमल्स दिन में जगे हुए होते हैं जैसे कि डॉग्स, कैट्स, उसको कलर्स दिखते हैं, लेकिन जो एनिमल्स नाइट में जगते हैं जैसे कि ऑल, उनको सिर्फ वो सब ब्लैक एंड वाइट में ही दिखता है, ओके। अभी शार्प ईयर्स, अभी हम ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे। इन क्लास यू हैव रीड दैट वी कैन नॉट ईजीली सी बर्ड्स ईयर्स। अभी हमको बर्ड्स के ईयर्स के बाद कैन नॉट सी, मतलब ये जो पीजियंस है उसके ईयर्स कहाँ पे है वो हमको पता नहीं है। दीज ईयर्स आर स्मॉल हॉल्स कवर्ड विथ फेदर्स। हमको क्यों नहीं दिखते हैं? क्योंकि उनकी जो फेदर्स होती हैं, उनके जो पंख होते हैं, उसके अंदर एक छोटे छोटे हॉल्स होते हैं, वो उनके ईयर्स होते हैं। लाइक अभी हमको क्या करना है यहाँ पे, द नेम्स ऑफ 10 एनिमल्स दोज ईयर्स कैन बी सीन। अभी आपको लिखना है 10 ऐसे एनिमल्स जिसके ईयर्स आप देख सकते हो, जैसे कि एलिफेंट, ओके। द नेम्स ऑफ सम एनिमल्स हुज ईयर्स आर बिगर देन आवर ईयर्स। फिर आपको लिखना है कि ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिसके ईयर्स हमसे बड़े हैं, ओके। रैबिट इसमें ले सकते हो आप। देन थिंक, इज़ देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल्स ईयर्स एंड देयर ईयरिंग। अभी इसमें क्या दिखाया गया है कि पूछा गया है कि क्या साइज़ मैटर करता है एनिमल्स के लिए, जितने बड़े ईयर्स उतना ही उसको ज़्यादा सुने देता है, ऐसा होता है क्या? सो ट्राई दिस। अभी ये एक्टिविटी है। For this activity, find a quiet place in your school. Tell one of your friend to stand at a short distance and ask him to say something softly. अभी आपको क्या करना है, आपके स्कूल में एक ऐसे पीसफुल वाली जगह पे जाओ और थोड़ा दूर जाओ और आपके फ्रेंड को बोलो कि थोड़ा सा हल्का सा कुछ बोले। The rest of you should listen carefully. Then all of you put your hands behind your ears. लाइक दिस, ये पिक्चर में जैसा शो किया है वैसा आपको करना है, एज शोन इन द पिक्चर। लेट द सेम चाइल्ड से समथिंग अगेंस्ट एज सॉफ्टली एज बिफोर। इन विच केस वॉज द साउंड शार्पन? आस्क योर फ्रेंड्स। पुट योर हैंड्स ओवर योर आइज एंड से समथिंग, कैन यू हियर? अभी ये जो पोस्चर यहाँ पे जो फोटो दिया, ऐसे आप करोगे तो नेचुरली आपको ज़्यादा सुनाई देगा। सिट नियर डेस्क, टैप द डेस्क वंस व्हेन योर हैंड
once with your hand. Listen carefully. Now put your ear on the desk as shown in the picture. Tap on the desk once again with your hand. Listen again. Was there any difference in the sound of the tap? Okay. अभी क्या दिखाया गया है कि ये जो डेस्क है, जैसे कि कोई डेस्क यानी कोई टेबल ले लो, उसके ऊपर ये जो पिक्चर दिखाया गया है वैसे आप सो जाओ और टेबल पे टैप करो, यानी टेबल पे हाथ से ऐसे हल्का सा मारो, तो आपको जब आप ऐसे जो फ़ोटो में दिया गया ऐसे अगर आप रखोगे तो आपको आवाज़ ज़्यादा सुनाई देगी कंपेयर टू अगर आप ऐसे कान नहीं रखते, सीधे ऐसे बैठे हो और ऐसे टैप करते हो तो आवाज़ थोड़ी कम सुनाई देगी. This is how snake hears. They do not have external ears which you can see. They only feel the vibration on the ground. So जो स्नेक होते हैं उसके ईयर्स नहीं होते, उसको कैसे पता चलता है? वाइब्रेशन से. जब हम चलते हैं तो जो ज़मीन होती है उसमें हमारे चलने की वजह से थोड़े वाइब्रेशन होता है, तो उसके हिसाब से उसको पता चलता है कि यहाँ पे कोई चल रहा है, यहाँ पे कोई है. साउंड सेंस मैसेजेस. अभी एनिमल्स एक दूसरे से कैसे बातें करते हैं? साउंड से. अपने जैसे कि कुत्ता है, एक कुत्ते को दूसरे कुत्ते को कोई मैसेज पास आउट करना है तो वो भौंकता है. हमको तो सिर्फ ऐसा ही लगता है कि ये भौंक रहा है, लेकिन वो लोग इंटरनली एक दूसरे से उसकी आवाज़ में बातें भी करते हैं. High up on a tree, a langur warns other of danger like a tiger or leopard. The langur does this by making a special warning call. फिर ये जो लंगूर होते हैं वो क्या करते हैं, एक बड़े से पेड़ पे बैठ जाते हैं और जैसे ही वो कोई टाइगर या ऐसे कोई लेपर्ड को देखता है, डेंजर मतलब कोई भी डेंजर को नज़दीक आते हुए देखता है, तो वो ऐसे वार्निंग साउंड बजाता है, जैसे कि दूसरे उनके ग्रुप को पता चले कि यहाँ पे कोई डेंजर है, अभी हमको भागना है. Birds also give alarm calls to warn about the danger. Some birds even may have different sounds for different kinds of danger. For example, there is a different warning call if the enemy is coming from the sky or if the enemy is ऑन द ग्राउंड. अभी बर्ड्स भी ऐसे अलार्म कॉल करते हैं, अगर डिफरेंट साउंड्स वो निकालते हैं, जैसे कि अगर कोई दुश्मन आकाश से आ रहा है यानी स्काई से आ रहा है तो उसका साउंड अलग होता है, कोई ज़मीन से आ रहा है तो उसका साउंड अलग होता है. फिशेस गिव अलार्म कॉल बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. फिर फिशेस भी एक दूसरे को डेंजर साउंड्स सिग्नल्स पास आउट करती हैं डेंजर के लिए बाय इलेक्ट्रिक सिग्नल्स. Some animals start behaving in a different way when an earthquake or storm is about to come. People who live in the forest and can observe such behavior of animals come to know the danger. ओके अभी आपको पता है कि जब भी कोई सुनामी आने वाला होता है या अर्थक्वेक आने वाला होता है तो बर्ड्स को और एनिमल्स को सबसे पहले पता चल जाता है. कैसे पता चलता है? बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन और उनकी जो फील करने की जो शक्ति है, सेंस है, उससे वो हमसे कहीं ज़्यादा है, इसकी वजह से उनको हमसे पहले पता चल जाता है. तो ये बॉक्स में वही दिया है कि इन December 2004 few tribes that live in the forest of the Andaman Island noticed the animal behaving in a different manner. They guessed some danger. ओके 2004 में जो अंडमान निकोबार में जो सुनामी आया था, उस समय जो आइलैंड में जो वो फिशीज़ और वो सब थे उनका बिहेवियर में थोड़ा चेंज हो गया था. तो वहाँ पे जो ट्राइब्स रह रहे थे फॉरेस्ट में, उनको इनके बिहेवियर के से पता चल गया कि अभी कुछ डेंजर होने वाला है. So they moved away to a suffer part of the island. Soon after the island were hit by a tsunami, but these people were saved. तो उन्होंने क्या किया, वो जो आइलैंड है वो पूरा खाली कर दिया और दूसरी जगह पे चले गए, और जैसे ही उन लोगों ने खाली किया उसके बाद वहाँ पे सुनामी आ गई और वो पूरा जो आइलैंड था वो पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन ये लोग बच गए. अभी आगे दिया हुआ है कि Dolphins also make different sounds to give messages to each other. Scientists believe that many animals have a special language of their own. तो डॉल्फिन भी मैसेज पास करती है. ओके और साइंटिस्ट को ऐसा लगता है कि उनके पास एक स्पेशल लैंग्वेज होती है अपनी खुद की, ये ऐसे मैसेजेस पास करने के लिए. राइट कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल्स? विच एनिमल्स? अभी आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि आप एनिमल्स के साउंड को समझ सकते हैं, तो समझ सकते हैं तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं जिसके साउंड को आप समझ सकते हैं? तो यहाँ पे आप डॉग, कैट ऐसा कुछ लिख सकते हैं. सम एनिमल्स अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, विच वंस? अभी कोई एनिमल्स को पेट एनिमल्स को हमारी लैंग्वेज भी पता चलने लगती है, जैसे कि पेट एनिमल्स डॉग है, कैट है,
फिर काव है, ओके, वो हमको महसूस कर सकते हैं, हम क्या फील करें वो भी वो फील कर सकते हैं, हमारी बातें समझ सकते हैं। अगर हम किसी डॉग को बोले कि चलो डॉगी बैठ जाओ तो वो बैठ जाता है, तो वो समझता है, हमको हमारी लैंग्वेज को ऐसे समझता है। Say it with sounds. Just like birds and dolphins, you can also make your own language of sounds for giving messages. Remember, you have to talk to your friends with only sounds and no words. When you will you need to give an alarm call? For example, when the teacher is coming to the, अभी ये एक एक्टिविटी दी हुई है, इसमें दिया हुआ है कि आप खुद का एक साउंड बनाइए जिससे कि आप मैसेज पास कर सकें, जिसमें आप बोल नहीं सकते। एक ऐसा साउंड बनाइए जिससे आप दूसरे क्लासमेट्स को बता सकें कि अभी टीचर क्लास में आने वाली है। स्लीपिंग वॉकिंग, some animals go into a long deep sleep in certain seasons, then they are not seen for many months. Have you noticed that during the cold season you cannot see any lizard in the house? Where do you think they have gone? ओके, अभी क्या होता है कि कोई सीजन्स में आपको कोई एनिमल्स दिखेगा ही नहीं। यहाँ पे लिजर्ड का एग्जांपल दिया हुआ है कि कोल्ड सीजन में लिजर्ड हमको नहीं दिखती है घर में, तो वो कहाँ जाती है उस समय। ओके, स्लॉथ, it looks like a bear but it is not. It is a sloth. It spends almost 70 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. The sloth eats the leaves of the same tree on which it lives. Okay, it hardly needs anything else. When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. Sloth lives for almost 40 years, and in that time they move around only 8 trees once a week. It comes down from the tree to relieve itself. ये एक स्लोथ एक ऐसा एनिमल है जो दिन में 17 घंटे सोया हुआ रहता है, और वो जहाँ पे भी रहता है, जिधर जो पेड़ पे है उसी के लीव्स खा के अपना गुजारा करता है। ओके, वो 40 साल तक जी सकता है, और वो ओनली 8 पूरे वीक में 8 ट्रीज़ बदलता है। ओके, तो यहाँ पे ये दिखाया हुआ है कि ये जो स्लॉथ है वो 17 आवर्स सोता है, और दिन में एक बार वो रिलीफ होता है। रिलीफ यानी पोटी या यूरिन के लिए जाता है। ओके, सॉरी, वंस अ वीक, नॉट डे, वंस अ वीक इट कम्स डाउन फ्रॉम द ट्री। सिर्फ एक हफ्ते में एक ही बार वो खुद को रिलीव करने के लिए आता है। और फिर ये जो नीचे दिया हुआ है वो लिखा है कि स्लॉथ और लिज़र्ड कितने घंटे सोते हैं। फिर यहाँ पे जो दूसरे एनिमल्स को दिखाया गया उनको बताना है कि कौन सा एनिमल्स कितने घंटे सोता है। तो जो ये काव है वो 4 घंटे सोती है, पाइथन 18 घंटा, फिर जिराफ 2 आवर्स, केट सोती है 12 घंटे। ओके, अभी इसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है कि व्हेन यू सी डिफरेंट एनिमल्स डू यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट देम, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 सच क्वेश्चंस। फिर आप कोई इसमें जब एनिमल्स को देखते हो तो आपको कुछ क्वेश्चन माइंड में आते हैं, तो उसका लिस्ट बनाना है। फिर देखो यहाँ पे एक टाइगर के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन दी हुई है कि अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। टाइगर रात में से 6 गुना ज़्यादा ठीक से देख पाता है। टाइगर्स विस्कस यानी उसकी जो मूंछ है ये वाइट कलर की है, वो दे आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस मूवमेंट ऑफ द वाइब्रेशन इन द एयर। वो बहुत ही सेंसिटिव होती है, वो हवा से अपनी वाइब्रेशन से उसको पता चल जाता है। फिर दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइंड इट्स प्रे। तो इसकी मदद से उसको मदद मिलती है डार्क में, मतलब रात में कहीं पे जाने को और अपने प्रे यानी अपने शिकार को पकड़ने में। अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रसलिंग ऑफ द लीव्स एंड द साउंड्स ऑफ एन एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। फिर उसकी जो सुनने की शक्ति होती है बहुत ही बढ़िया होती है, उसको पता चल जाता है कि ये साउंड लीव्स की है या तो कोई एनिमल्स मूव कर रहा है ग्रास पे। द आइज ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डिरेक्शन एंड दिस हेल्प्स टू कैच द साउंड्स फ्रॉम ऑल साउंड। फिर जो टाइगर की आइज़ होती है वो घूमती रहती है, और उसको इसकी मदद से उसको पता चल जाता है कि कौन सा साउंड कहाँ से आ रहा है। Tigers make different sounds for different purpose, like when it is angry or to call out of a tigress, it can also roar or
स्नेल इट्स रोर कैन बी हियर्ड अप टू 3 किलोमीटर्स अवे। फिर टाइगर भी डिफरेंट साउंड्स निकालता है, जैसे कि जब वो गुस्सा होता है तो उसका जो साउंड होता है वो डिफरेंट होता है, फिर जब वो टाइगर्स को बुला रहा है तो उसका साउंड अलग होता है, और उसकी आवाज़ हमको 3 किलोमीटर तक सुनाई दे पड़ती है। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच मे कवर सेवरल किलोमीटर्स। टाइगर्स मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन। फिर टाइगर्स का खुद का इलाका होता है, वो कैसे पता चलता है, उसके यूरिन से वो लिमिटेशन बांधता है कि यहाँ तक का मेरा एरिया है, फिर वहाँ से दूसरे टाइगर का एरिया शुरू होता है। तो टाइगर कैन एट वंस केम टू नो इफ़ देयर इज़ अनदर टाइगर इन इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू द अनदर टाइगर्स एरिया। फिर दूसरे टाइगर को उसके यूरिन से मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पे कोई टाइगर रह रहा है और एक इलाके में एक ही टाइगर रहता है, तो फिर वो अवॉइड करता है वो इलाके में जाने को, टू अवॉइड द फाइट। तो फिर यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो रहा है, और ये चैप्टर कितना इंटरेस्टिंग है आपने देखा, बहुत कुछ जानने को मिला हमको। तो ये लास्ट पेज में सिर्फ यही दिखाया हुआ है कि टाइगर्स को बचाना हमारा बहुत ही ज़रूरी है। ओके, इसमें बताया गया है कि टाइगर्स को बहुत ही मारा जा रहा है अभी उसकी स्किन के लिए। उसकी स्किन से वो बेचते हैं, फिर बहुत सारे पैसे कमाते हैं। नॉट ओनली टाइगर्स, एलिफेंट्स, फिर राइनोसोरस के हॉर्न्स, फिर क्रोकोडाइल, स्नेक्स, उसको भी मारा जाता है उसकी स्किन के लिए, उसके हॉर्न्स के लिए। तो इस सब को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं, बहुत सारे नेशनल पार्क्स बना के रखे हैं, जैसे कि कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में पड़ता है, फिर घाना इन भरतपुर डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान। ओके, तो यहाँ पे वो सब दिखाया हुआ है। सो ये यहाँ पे हमारा ये चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन पे क्लिक कर देना। थैंक यू वेरी मच।